बहुत समय पहले की बात है जब एक ताऊ जवान हुआ करता था। ताऊ घर पर सोया था और उधर नहर वाले खेत के पास से तीन अजनबी लोग गुजर रहे थे। दोपहर का समय था और आसपास भी कोई नहीं था। अब तीनों ने सोचा चलो खेत में चने लगे हैं और आसपास भी कोई नहीं है और हमें भूख भी लगी है तो चने खाए जाएं। यह तीनों लोग में से एक राजा का लड़का था, एक मंत्री का लड़का था और एक मजदूर का लड़का था। बहुत सोच समझने के बाद तीनों ने चने उखाड़े और वहीं बैठकर खाने लगे। ताऊ घर में बैठा मक्खी मार रहा था। तभी ताई ने कहा, जाओ जरा खेतों में देख आओ, कोई जानवर ना घुस गया हो। बात ताऊ के दिमाग में आ गई। ताऊ लाठी लेकर खेतों की तरफ चल पड़ा। अब ताऊ ने दूर से देखा कि तीन लोग चने के पौधे उखाड़ उखाड़ कर फसल खराब कर रहे हैं, खा कम रहे हैं और नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं। गुस्सा तो ताऊ को बहुत आया। फिर ताऊ ने चारों ओर देखा, आसपास कोई नज़र भी नहीं आया। अब ताऊ ने सोचा कि सीधा जाकर अगर मैंने लड़ाई की तो यह तीन हैं और मैं अकेला, कहीं यह भारी ना पड़ जाएं। तो फिर ताऊ ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। ताऊ गया उनके पास और पहले आदमी से बोला, भाई साहब आप कौन? जवाब में उसने कहा, मैं एक राजा का लड़का हूँ। तो ताऊ बड़ा खुश हुआ। बोला, महाराज आपने तो मेरा खेत ही पवित्र कर दिया। अरे मुझे हुक्म देते, मैं घर पर छोड़ आता। खाइए जितना चाहें, और हाँ, अगर आपको घर के लिए भी चाहिए तो मैं अपनी बैलगाड़ी से आपके महल में 4-5 गठरी चनों की छोड़ आऊँगा। फिर ताऊ दूसरे आदमी के पास गया और बोला, भाई साहब आप कौन? तो उसने कहा, मैं मंत्री का लड़का हूँ। इतना सुनते ही ताऊ बोला, अरे कुंवर जी, आप तो हमारे अन्नदाता हैं। मेरे कितने अच्छे भाग्य हैं। मेरे कुंवर साहब पधारे, आप भी खाइए जितना चाहें। अगर घर के लिए भी चाहिए तो हुक्म मेरे महाराज। कुंवर साहब अब आप खाइए, मैं ज़रा इन साहब से बात कर लूँ। फिर ताऊ तीसरे के पास गए और बोले, भाई साहब आप कौन? तो तीसरा आदमी बोला, जी मैं मजदूर का बेटा हूँ। अब ताऊ बोला, अबे मजदूर, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे खेत में घुसने की? बोल। इन राजा के लड़के ने चने उखाड़े, यह हमारे अन्नदाता हैं। मंत्री के बेटे ने चने उखाड़े, वो हमारे राज्य की दुश्मनों से रक्षा करते हैं। ये दोनों हमारे सुख दुख में काम आते हैं। पर कमीने तू किस काम का? और ताऊ ने उस मजदूर को जर्मन लाठी से खूब बजाया। राजा का लड़का और मंत्री का लड़का दोनों मजदूर को पिटता देखकर खुश हो रहे थे। जब ताऊ ने मजदूर को अच्छी तरह से बजा दिया तो उसे टांग से पकड़कर खेत से बाहर फेंक दिया। फिर ताऊ आया उस मंत्री के लड़के की तरफ और बोले, क्यों कुंवर जी, क्या खेत में बीज तुम्हारे बाप ने दिया था और खाद आपके दादा ने दी थी? बोलो। मंत्री का लड़का बोला, नहीं तो फिर खेत से चने क्यों उखाड़े? हमारे चने हैं, बोलो। और फिर ताऊ ने अपना लट उस मंत्री के लड़के पर खूब मांजा। मंत्री के लड़के को पिटता देखकर मजदूर का लड़का और राजा का लड़का बहुत खुश हुए। मजदूर का लड़का मन ही मन कह रहा था, साले जब मेरी पिटाई हुई तो बहुत खुश था, अब तू भी पिट। और ताऊ ने उसे भी मार मार कर लाल कर दिया। उधर राजा का लड़का कह रहा था, कमीने को और मारो। अपने आप को कुंवर साहब मान रहा था। तो ताऊ ने उसे भी इतना मारा कि बेचारे से खड़ा भी ना हो पाया जा रहा था, और उसे भी टांग से पकड़कर मजदूर की बगल में खेत से बाहर फेंक दिया। उधर मंत्री का लड़का सोच रहा था, अब गांव में जाकर यह राजा का लड़का हम दोनों की खिल्ली उड़ाएगा। देखो मजदूर और मंत्री का लड़का खूब पिटे और हमें देख देख कर खुश भी हो रहा है। हे भगवान, इसकी पिटाई करवा दो। और अब ताऊ चले राजा के लड़के की ओर और बोले, पूजनीय जी, अब आपकी भी पूजा हो जाए तो कैसा रहेगा? क्यों मेरे पूजनीय, क्या यह खेत यूं ही तैयार हो जाता है क्या? अरे इसमें बीज डालना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, फिर मेहनत और फिर इसकी हिफाजत करनी पड़ती है। जब आप हम किसानों से जमीनों का कर लेते हो तो कोई एक पैसा भी कम लेते हो क्या? बोलो। और ताऊ हो गया चालू उस राजा के लड़के की धुनाई करने के लिए। और फिर ताऊ ने खूब धुनाई की उस राजा के लड़के की। ये देखकर मजदूर का बेटा और मंत्री का बेटा बहुत खुश हुए और फिर ताऊ ने उसकी भी टांग पकड़कर खेत से बाहर फेंक दिया। इस तरह तीनों मार खाकर अपने अपने घरों को लौट गए।